हेलो दोस्तों, ये अपनी रोडस्टर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने इसे लगभग 2 मंथ यूज़ कर लिया है। क्या इसमें प्रॉब्लम रही, कैसी बाइक है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो सब मैं आपको बताता हूँ। बाइक वैसे तो बाइक बहुत ज़बरदस्त है, बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो प्रॉब्लम मुझे इसमें दिखाई दी, वो एक प्रॉब्लम बस इसमें ये की है कि इसके इंडिकेटर बहुत ज़्यादा वीक है। ये देखिए, ये अभी टेम्परेरी ऐसे ही लगाए हुए हैं। मैंने इस पर वीडियो डाली हुई है। और एक इसका जो अलाइनमेंट है मड गार्ड का, ये देखिए, अगर आप पीछे सेंटर से देखेंगे तो ये आउट है। ये इन लोगों को बिल्कुल ठीक से लगाना चाहिए था। तो ये कमी है इसमें। ये ज़्यादा अगर सही होता सीधा तो ज़्यादा बेहतर रहता। और बाकी अभी बारिश में आई हुई है, गंदी हो रही है, इसलिए ऐसी दिख रही है। और पिछले ब्रेक में अगर डिस्क दिया होता तो शायद ज़्यादा बेटर रहता, चाहे कुछ प्राइस बढ़ा हुआ होता, मगर फिर भी ब्रेकिंग अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। और सीट इसकी बहुत बढ़िया सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है, सीट भी अच्छी है। बाकी इसमें एक यहाँ इशू आया हुआ है, मतलब इसमें बारिश में इशू हो जाता है, बारिश में मोड चेंज नहीं कर पाती है। एक बस ये इसमें कमी है, जो बात है वो भी बस रेनी टाइम पे जब बारिश हो तब। वैसे और बाइक में कोई भी इशू नहीं है, चलने में तो ये बहुत बढ़िया ज़बरदस्त चलती है, एकदम जम के चलती है। कोई भी मतलब मैं तो जब से मैंने लिए, मैं तो पेट्रोल बाइक मुझे चलाने की इच्छा ही नहीं करती है। कोई वाइब्रेशन नहीं, कुछ नहीं, एकदम स्मूथ ज़मीन से चिपक के चलती है, बढ़िया परफॉर्मेंस है। और मुझे इसका एक्सपीरियंस कितना हो चुका वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसको मैं 5443 किलोमीटर चला चुका हूँ, यानी 5500 किलोमीटर मान लीजिए। तो इतने में मुझे इसका सब एक्सपीरियंस हो चुका है, बाइक कैसी है, जैसे मैं चलाता हूँ। बाकी आपकी अपनी चलाई के ऊपर बात है। तरीके से चलाने से बाइक आराम से आपको 150 से 180 किलोमीटर नॉर्मल में रेंज दे देगी। अगर आप 40 से 50 पे 55 60 तक भी जाते हैं तो 150 किलोमीटर की रेंज निकल जाती है। 40 पे चलते हैं तो नॉर्मल में ही 170-80 किलोमीटर ये बाइक चल जाती है। और इको मैं कभी इस्तेमाल करता नहीं हूँ, तो इको में मुझे मालूम नहीं। इको में वैसे जहाँ तक मैंने देखा है 200 प्लस आराम से चल जाएगी ये बाइक। आगे मैं वीडियो डालूंगा इसके ऊपर इको मोड में इसका रेंज टेस्ट करके। बाकी तो इसमें मैं स्पोर्ट और नॉर्मल मोड चलाता हूँ। स्पोर्ट में अगर 50-60 चलते हैं तो वही रेंज रहती है 150 किलोमीटर। उससे ऊपर चलने पे इसमें फिर वही आ जाती है 1.23, मतलब 120-130 किलोमीटर की रेंज पे आ जाती है, 70-80 किलोमीटर की स्पीड पे चलने पे। बाकी सब आप लोग जैसा कह रहे हैं बाइक अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सर्विस का इशू है, सर्विस वो ओला वालों की सर्विस अच्छी नहीं है तो वो नहीं है, वो भाई उनकी परेशानी है। लेकिन प्रोडक्ट में उनके कोई कमी नहीं है, परफॉर्मेंस बहुत दमदार है। आप इसको एक बार चलाएंगे तो आपको कोई और बाइक चलाने की इच्छा ही नहीं करेगी, जहाँ तक मैं मानता हूँ। ये मुझे क्रैश गार्ड भी उन लोगों ने इसके साथ ही दिया था।
और एक हेलमेट दिया था इसके साथ में। ये हेलमेट था, ये ऐसा कुछ इसका हेलमेट है। इसको मैं कभी पहनता नहीं हूँ क्योंकि ये कुछ मतलब मेरे टाइप का नहीं है, जैसा होना चाहिए लेडीज़ के लिए सही रहता है। स्टील बर्ड का इसमें शीशा लगा हुआ है और ठीक ही क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, एक नॉर्मल। ये देखिए ओला, ये स्पेस का मोनोग्राम बना हुआ है। बाकी मैं इसको रोज़ 100 से 200 किलोमीटर रोज़ चला ही देता हूँ, तो सब बढ़िया ही है, बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको किसी को कोई जानना है कुछ भी है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर जानकारी आपको दे दूँगा। तो बस ठीक है भाई, ऑलराइट। लगा देते हैं चार्जिंग पे। ये लग गई चार्जिंग पे, चार्जिंग होने लगी शुरू, फैन चल चुका है और चार्जिंग दिखा रहा है ये आपका रात को 2:45 तक फुल चार्ज हो जाएगी। 41% अभी ये चार्ज है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आपको कुछ जानना हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ऑलराइट।